बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करते हैं, ये तो आपको पता ही है। फॉर्मूलेटेड ही इसलिए किया गया था कि हम उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम कर सकें, लेकिन उसकी दूसरी एप्लीकेशन है कि हम गॉसेस लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी मालूम की जा सकती है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी गॉसेस लॉ की हेल्प से मालूम किया जा सकता है। लेकिन कंडीशन है गॉसेस लॉ यूज़ करने की। कंडीशन ये है कि हमारे पास वो सरफेस क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, गॉसेस लॉ तभी अप्लाई होगा अगर सरफेस हमारे पास क्लोज होगी। तो अगर सरफेस क्लोज नहीं है तो फिर हमें क्लोज बनानी पड़ेगी। ठीक है, यानी हम इमेजिनरी क्लोज सरफेस बना लेते हैं। उस क्लोज सरफेस को जो हम खुद इमेजिन करते हैं उसको हमने नाम दिया है गॉसियन सरफेस का। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस हमारे पास कौन सा सरफेस है? वो क्लोज सरफेस जो हमने सपोज की है किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया आपका टॉपिक। अगर आप बुक से देखो तो हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ में उसको इस पैराग्राफ को आप रीड आउट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, इसमें ऑलमोस्ट यही लिखा हुआ है। उसके बाद हमें फर्स्ट एप्लीकेशन जो दे रहे हैं गॉसेस लॉ की, वो कह रहे हैं कि आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो किसी भी होलो चार्ज स्फीयर के अंदर। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर। अब हमारे पास एक होलो चार्ज स्फीयर है, जैसे ये एक स्फीयर है मेरे पास, ये बाहर वाली बाउंड्री वाला ये एक स्फीयर है। इस स्फीयर के बाहर मैंने चार्ज कर दिया है। ठीक है, इस होलो स्फीयर को मैंने आउटसाइड पे चार्ज दिया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है मेरे पास। सपोज मैंने प्लस चार्ज इसको दिया है। एक होलो स्फीयर है, उसके ऊपर मैंने प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक, चार्ज हमेशा यूनिफॉर्म, अगर मैं एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रही हूँ किसी भी सरफेस पे, सपोज मैं पॉजिटिव लूँ या नेगेटिव, वो चार्ज ऑटोमेटिकली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। किस तरह? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज, सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो अगर एक चार्ज मेरे पास, अगर सिर्फ दो चार्ज होते यहाँ पे तो एक यहाँ पे होता, दूसरा उसके ऑपोजिट एंड पे होता। अगर चार होते, एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ, मतलब वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना चाहते हैं ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास जितने भी चार्जेस आएंगे वो ऑटोमेटिकली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करवा दिया। ठीक है, यानी मैंने चार्ज किया स्फीयर को ऑटोमेटिकली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना था, हमने ये सपोज किया हुआ है कि एक होलो कंडक्टिंग स्फीयर चार्ज है, उसका रेडियस r है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज q गिवन है। ठीक है, हम चाहते ये हैं कि हम ये चाहते हैं कि इस स्फीयर के अंदर मालूम करें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है। इस स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं। ठीक है, इसके लिए हमने सपोज किया कि इस स्फीयर, ये जो बड़े वाला स्फीयर है, इस स्फीयर के अंदर मैंने एक छोटा स्फीयर रख दिया। ठीक है, बड़े वाले स्फीयर का रेडियस है मेरे पास r और छोटे वाले स्फीयर का रेडियस है मेरे पास r डैश। ठीक है, एक और स्फीयर मैंने सपोज किया कि वो इस बड़े वाले स्फीयर के अंदर एक छोटा स्फीयर है जिसका रेडियस r डैश है, यानी r इज़ ग्रेटर देन r डैश। r इज़ ग्रेटर देन r डैश। ये सरफेस क्योंकि मैंने खुद सपोज की है, इस वजह से मैं इसको गॉसियन सरफेस का नाम दे रही हूँ। ठीक है, ये सरफेस क्योंकि मैंने खुद सपोज की है, इस वजह से ये मेरी गॉसियन सरफेस होगी। अब अगर आप ये देखो तो ये जो इमेजिनरी मैंने क्लोज सरफेस ली है
जिसको मैं गॉसियन सरफेस कह रही हूँ, इस क्लोज सरफेस का मैंने मालूम करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? नंबर ऑफ लाइंस मालूम करना चाहती हूँ, स्ट्रेंथ कितनी है इलेक्ट्रिक लाइंस की, ठीक है। और फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो यानी इस एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है, यानी इलेक्ट्रिक लाइंस चाहिए। इस एरिया के अगर मैंने क्लोज सरफेस मालूम कर ली है, सपोज कर ली है, तो मैं गॉसियस लॉ अगर अप्लाई करूँ तो गॉसियस लॉ क्या है? गॉसियस लॉ है हमारे पास कि फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, यानी किसी क्लोज सरफेस का फ्लक्स किसके इक्वल है? जितना चार्ज उसने अंदर स्टोर किया हुआ है, ठीक है। तो इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है? कोई भी नहीं, चार्ज तो था इसके बाहर, इसके स्फीयर के अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज हुआ? कोई भी नहीं। तो अगर चार्ज ही नहीं है तो फिर हमारा फ्लक्स कैसे हो सकता है, ठीक है। अभी हमने फॉर्मूला फ्लक्स का देखा, गॉसियस लॉ के मुताबिक क्या है? फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। चार्ज तो मेरा है ही नहीं, क्या चार्ज हो गया? ज़ीरो। चार्ज ज़ीरो हो गया तो फ्लक्स कितना हो गया? ऑटोमेटिकली वो भी ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो फ्लक्स हमारे पास हो जाएगा फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन फ्लक्स का जो दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है, फ्लक्स हमारे पास इक्वल है ई डॉट ए इज इक्वल टू ई डॉट ए, राइट। फ्लक्स का सेकेंड फार्मूला अगर हमारे पास देखें तो वो फार्मूला है फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। एक फ्लक्स का फार्मूला हो गया क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, दूसरे का फार्मूला हो गया ई डॉट ए। अगर इन दोनों को हम इक्वेट करें, राइट, अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें तो फिर हमारे पास क्या होगा? दोनों को इक्वेट करने से क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट ई डॉट ए के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर ए के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो फिर ये दोनों इक्वेशंस भी इक्वल है। अगर ये इक्वेशन इक्वल टू ज़ीरो है तो फिर ई डॉट ए भी इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। इसी इक्वेशन में अगर ई डॉट ए इक्वल टू ज़ीरो है, एरिया तो ज़ीरो नहीं है, तो फिर क्या चीज़ ज़ीरो हुई? ई। इसका मतलब है कि ई हमारे पास स्फीयर के अंदर श्योरली ज़ीरो है, ठीक है। चार्ज तो था ही नहीं स्फीयर के अंदर, स्फीयर के अंदर चार्ज नहीं था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? बिल्कुल ज़ीरो। इस स्फीयर के अंदर बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ज़ीरो होगी। अगर हम इसके अलावा भी इमेजिन करें तो हमें पता है पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स उसके अंदर की तरफ आ ही नहीं सकती थी, वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं। रिपेल करने की वजह से वो आउटर साइड पे तो मूव कर सकती हैं, इस स्फीयर के बाहर, ठीक है। इस स्फीयर के बाहर वो मूव करेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ एग्जिस्ट करेगी, लेकिन अंदर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हमारे पास होगी? बिल्कुल ज़ीरो, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि ये द एरिया इनसाइड द होलो चार्ज स्फीयर इज़ कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये हमारे लिए क्या? मुकम्मल तौर पे इलेक्ट्रिक फील्ड से आज़ाद एरिया है, राइट। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है? ज़ीरो। इलेक्ट्रिक फील्डिंग उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो हम फिर इसको कहेंगे ये फील्ड फ्री रीजन है हमारे पास। क्या हो गया? फील्ड फ्री रीजन। ये रीजन हमारे पास स्फीयर के अंदर वाला रीजन फील्ड फ्री रीजन है। अगर कोई सा भी ऑपरेटर्स हम इसके अंदर रख देते हैं तो उसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड असर नहीं करेगी, और हम इसको कहेंगे कि हमने इसको शील्ड कर लिया है, प्रोटेक्ट कर लिया है। किसी भी ऑपरेटर्स को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना चाहें तो हम उसको ऐसे सरफेस के अंदर रख देंगे जिसके बाहर चार्ज होगा, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, तो ये मेरे पास हम उसको शील्ड कर सकते हैं। यानी दूसरे अल्फाज में ये मैं कहना चाह रही हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड को शील्ड किया जा सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को शील्ड किया जा सकता है, यानी उसको ब्लॉक किया जा सकता है। लेकिन अगर इसके बरक्स आप देखें ग्रेविटेशनल फील्ड को, तो अभी तक ऐसा कोई मेथड नहीं है कि हम ग्रेविटेशनल फील्ड को उसको शील्ड कर सकें या ब्लॉक कर सकें। बैलेंस कर सकते हैं लेकिन हम ब्लॉक नहीं कर सकते, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन ये उसमें
डिफरेंस ये है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में ग्रेविटेशनल फील्ड में कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है, जैसे आप ये बताइए आपको, ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही कंजर्वेटिव फील्ड है, ठीक है, और फॉर्मूलेस भी दोनों के सेम ही, मिलते जुलते ही, करीब करीब ही हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम उसमें देखें, खूबी है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की कि हम उसको शील्ड कर सकते हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड किसी तरह हम भी शील्ड नहीं की जा सकती। होपफुली मेरा ख्याल है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। दोबारा मैं बस इस टॉपिक को समराइज़ इस तरह ही करना चाहूँगी कि हमारे पास सिंपल एक छोटा सा टॉपिक ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी होलोस्फीयर चार्ज के अंदर होती है या नहीं। तो हमने देखा कि वो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज सरफेस के अंदर, शेप कोई सी भी हो,